ईमान के एक्सीडेंट के बाद महक और फबीहा के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। महक फबीहा से कहती है कि ईमान का जब एक्सीडेंट हुआ मुझे लगा उसकी मौत हो जाएगी, मगर वो तो जिंदा बच गई। जिस पर फबीहा को महक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, महक भाभी आपसे कैसी बातें कर रही हैं। जिस पर महक कहती है कि मुझे ईमान बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसके इस तरह के काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर फबीहा कहती है कि मैं ईमान के बारे में कुछ भी नहीं कहने दूंगी। मगर महक ईमान के बारे में बातें करना शुरू हो जाती है। फबीहा को गुस्सा आता है और महक के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आज आने दिया आर्यन भाई को, मैं आपकी सारी सच्चाई आर्यन भाई को बता दूंगी। जैसे ही आर्यन घर आता है, फबीहा उसे बताती है कि आज आपकी बीवी महक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है और आप जानते हैं कि वो ईमान के बारे में कितनी बड़ी बुरी बुरी बातें कर रही थी। इस पर आर्यन महक से जब पूछता है तो महक कहती है, हाँ मैंने ईमान के बारे में ऐसी बातें की हैं कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वहीं पे मौत हो जानी चाहिए थी। जिस पर आर्यन को महक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे अंदर हम सब लोगों के बारे में इतना ज़्यादा जहर भरा हुआ है। अब मैं तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। ये बात सुनते ही महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप आर्यन ऐसी बातें नहीं कर सकते मेरे साथ, और ना ही आप मुझे तलाक दे सकते हैं। जिस पर आर्यन कहता है कि तुम मुझे औलाद की खुशी तो दे नहीं सकती, तो फिर मेरी तरफ से तुम अपनी माँ के घर चली जाओ या यहाँ रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महक ये बातें सुनकर टूट जाती है कि उसका अपना शौहर ही उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। इधर नाजरीन आप देखेंगे कि शहबेर जो कि अपनी बीवी ईमान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो जब हॉस्पिटल में ईमान होश में नहीं आ रही होती तो शहबेर बहुत परेशान होता है। ईमान को जैसे ही होश आती है तो उसे कहता है, ईमान आज के बाद मैं तुम्हें खुद ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करूँगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत परेशान हो गया था। इतने में वहाँ पे फबीहा भी आ जाती है और वो कहती है कि फबीहा, ईमान बहुत शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। जिस पर ईमान कहती है कि महक भाभी नजर नहीं आ रही। जिस पर फबीहा कहती है कि तुम तो उसका नाम ही ना लो, वो तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला कह रही थी और तुम जानती हो कि उसने आर्यन भाई ने जोरदार थप्पड़ भी मारा, अपने घर से भी निकाल दिया। जिस पर शहबेर कहता है कि भाई को वैसे नहीं करना चाहिए था, हमें सबको मिलकर महक भाभी को घर वापस लेकर आना होगा। जिस पर फबीहा कहती है कि नहीं, आप अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, घर में कुछ दिन सुकून चाहिए हमें, और मैं नहीं चाहती कि आप फ़ौरन से महक भाभी को इस घर में वापस ले आएं। हम पहले ही इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी ईमान को रेस्ट करने की ज़रूरत है, अभी कोई कुछ नहीं करेगा।